नाम ओम प्रकाश है। मैं गांव का रहने वाला हूं। अब बल्लागढ़ से 12 किलोमीटर आगे है। मैं पीडब्ल्यूडी से 1900 से 10 साल पहले रिटायर हुआ जी। मैं बीमार हुआ 6 साल पहले। मुझे डॉक्टर साहब के पास मैं घोंटू का ऑपरेशन कराने के लिए आया था। घोंटू के साथ साथ मेरे इन्होंने डॉक्टर साहब ने कही भाई सारे टेस्ट चेक कराने पड़ेंगे। मैं एक्चुअल बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुई है। मैंने कि भाई मैं तो मुझे एडमिट कर लो। डॉक्टर साहब ने एडमिट किया। 9 बजे भैया मेरे पास भाग के आए। कहने लगे अंकल जी आपके तो हार्ट में परेशानी है, आपका तो ऑपरेशन करना होगा, इंजो करनी पड़ेगी। इंजो के लिए ले गए। डॉक्टर साहब भी मेरे साथ थे। डॉक्टर साहब ने बच्चों को बुला लिया। डॉक्टर साहब ने इतनी ढंग से उसको ऑपरेट किया कि भाई बहुत ही ढंग से। उसके बाद भी रात के 11 बजे के लगभग हम उससे फ्री हुए। 11 बजे के बाद में कम से कम 1 बजे तक मेरे पास ना जस्ट लाइक एल्डर ब्रदर नॉट एज ए डॉक्टर बैठे रहे। मुझे खाना खिलाया अपने हाथ से। तो मैं तो उसके दिन के बाद डॉक्टर साहब का आज भी फैन और पहले फैन। इतने शरीफ आदमी में हमारे कैशलेस का सुविधा उपलब्ध है। मुझे ये सारी फैसिलिटीज बगैर पैसे हो सकती थी। 6-7 दिन पहले डॉक्टर साहब मेरे लड़के हैं, वो MDS हैं, जो उन्होंने वैष्णो देवी गए थे तो उनके बच्चे भी साथ गए थे। जब हमने ट्रेन पकड़ी ना बेटा, जब ट्रेन पकड़ी तो 2-3 डिब्बा बीच में थे, तो उसमें तेज लास्ट टाइम में चलने वाली होती है गाड़ी, वो तेज भगा के ले गए क्योंकि पहले मुझे बैठाना चाहते थे, अपने बच्चों के साथ बैठना चाहते थे। तो मेरे सांस चला। मैंने कहा मेरे दर्द हो रहा है बेटा। उसके बाद हम वैष्णो देवी पहुंच गए जी ट्रेन से। वैष्णो देवी के बाद हम पहुंचे जी। अब चढ़ाई चलती है, सीधी चढ़ाई होती है, सीधी चढ़ाई पे चली। 90 कौन सी चढ़ाई थी, तो मैं कुछ 100-1 गज भी चलाऊंगा। मैंने कहा मेरे से नहीं चलाया तो मेरे सांस फूलता है। मैंने कि वो कहने लगे तो वापस लाया। वापस के बाद फिर मैं वापस आए। फिर हमें वैष्णो देवी के दर्शन करके घर आ गए जी। तो ये कहने लगे कि डॉक्टर साहब का मेरे बगल कहीं डॉक्टर उनका बच्चों ने कहा कि भाई आप डॉक्टर साहब के पास चलेंगे, उसे दिखा कर आओ। तो वो कहने लगे कि भाई ये लड़का हमारे बीच और वकील साहब है, कोई आप जाओ, इनकी ड्यूटी लगाई। तो जब यहाँ आए तो डॉक्टर साहब ने मेरे क्या नाम है इन जो की पहले तो करी ईको के बाद उन्होंने कही कि भाई इसमें तो ये क्लियरली पोजिशन स्थिति नहीं आई, ये तो इंजो करना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर साहब गैस में होगी डाल दीजिए, स्टंट भी डाल दीजिए। हाँ बार फिर इंजो के साथ अलग स्टंट डालोगे, ये कहने लगे ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने जैसा अभी बताया मैं बता रहा हूँ कि 99% ब्लॉकेज थी, मेन ब्लॉकेज थी। तो स्टंट पहले डले हुए थे, डॉक्टर साहब ने डलवाए हुए थे, वो डलवाए थे जब एस्कोर्ट में डॉक्टर साहब काम करते थे। तो डॉक्टर साहब का व्यवहार अंग्रेजी में कहूँ वेरी नाइस, वेरी क्वाइट, वेरी वेल, बहुत ही बढ़िया व्यवहार रहा है डॉक्टर साहब का अभी तक भी। मैं तो डॉक्टर साहब का फैन भी लगा लो या मैं तो इनका प्रचारक मान लो। भाई जब भी मैं तो गांव में कहता हूँ भगवान किसी को ना दे बीमारी का हो, तो मैं डॉक्टर साहब को रिकमेंड करूँगा। तो डॉक्टर साहब का व्यवहार बहुत अच्छा है, मेरी वजह में सबके साथ अच्छा है। ओम प्रकाश जी पिछले हफ्ते वैष्णो देवी गए थे। वहाँ इनका बेटा खुद डॉक्टर है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। उनका मुझे फोन आया कि ये दौड़े हैं तो इनको छाती में दबाव हुआ। ये OPD में मेरे पास दिखाने आए थे। मैंने इनसे 4 या 5 बार पूछा क्या चलते हुए छाती में भारीपन होता है, इन्होंने मना किया, सिर्फ सांस फूलती है। तो इनको मैंने TMT पे लिया। TMT में हार्डली 1 मिनट चले थे, बोले मैं चल नहीं पाऊंगा, मेरी छाती में दबाव पड़ रहा है। तो हमने TMT तुरंत बंद कर दी और एंजियो करके देखा तो मेन नस स्टार्टिंग से 99% बंद थी। और आप इनके साथ थे, इनके बेटे, मैंने इनको तभी बताया कि इनकी बीमारी जरूर निकलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर मरीज एंजियो से पहले ये बोल दे कि डॉक्टर साहब अंदर अगर ब्लॉकेज निकले तो ठीक कर देना, तो इसका मतलब है उसको परेशानी बहुत हो रही है। और वही निकली, एंजियो में 99% ब्लॉकेज निकली और वो ठीक हुई। और कल मैंने इनको दौड़ाया था, मैंने कहा दौड़ के देखो कि कोई छाती में दर्द तो नहीं हो रहा है। तो कल ये ICU के अंदर ही दौड़े थे। तो अब बस मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है और ये है कि दवा नहीं मिस होनी चाहिए।